नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुदीप हल्दर। कैंसर का ट्रीटमेंट मैं करता हूँ और कैंसर लेके कोई भी डिसीजन लेने में आपको मदद करने के लिए ये चैनल का वीडियो है। इसमें हम लोग डर नहीं पैदा करते हैं, इसमें हम लोग जानते हैं कि फैक्ट्स क्या है, ऑप्शंस क्या है और इसका क्लैरिटी देने की हम कोशिश करते हैं। तो पेशेंट का कैंसर जब डिटेक्ट हो जाता है तो ओपीडी में आके बोलते हैं, हाँ डॉक्टर साहब अभी तो कैंसर निकल गया है, तो अभी आप उसको जल्दी से ऑपरेशन कर दो। ब्रेस्ट कैंसर हो या कोई भी कैंसर हो। तो कैंसर का ट्रीटमेंट में क्या होता है, जब भी कोई कैंसर डायग्नोसिस आ जाता है तो काफ़ी मुश्किल है ये मान लेना कि कैंसर है, ये झेलना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए ये इमोशनल इमरजेंसी क्रिएट होता है कि जितना जल्दी डायग्नोसिस हुआ है अभी उतना जल्दी तो उसको काट के फेंक देना है तो कैंसर ख़त्म हो जाएगा। तो ये इमोशनल इमरजेंसी है, ये मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। हाँ, कैंसर में ऐसा नहीं है कि हम लोग वेट करेंगे, बट कैंसर में ऐसा भी नहीं है कि इमरजेंसी है, अर्जेंसी है। तो ये दोनों में फ़र्क है। इमरजेंसी मतलब अभी के अभी करना है, अर्जेंसी मतलब हाँ हमको जल्दी करना है। बट कैंसर डायग्नोसिस होने के बाद तुरंत हम लोग ऑपरेशन नहीं करते या फिर तुरंत डायरेक्टली हम लोग ट्रीटमेंट चालू नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोग को जानना है ये जो कैंसर है उसके कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हमको जानना है कि ये जो कैंसर है जो डायग्नोसिस हुआ है उसके आगे का और कुछ इन्वेस्टिगेशन हमको चाहिए कि नहीं। जैसे बायोप्सी के बाद इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन है, इसको हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरा है कि सीटी स्कैन या फिर पेट सीटी स्कैन, ये जो हो रहा है तो इसमें कैंसर में कौन सा वाला स्कैन चाहिए, सीटी स्कैन चाहिए, पेट स्कैन चाहिए। तो ये सीटी स्कैन या पेट स्कैन में हम लोग क्या देखते हैं कि वो उसका एक्सटेंशन कितना है, ट्यूमर कितना बड़ा हुआ है, कहीं दूर फैला है कि नहीं फैला है, लिम्फ नोड में गया है कि नहीं गया है, आसपास में और क्या ऑर्गन के साथ ये लगा हुआ है। तो ये सब जानकारी लेना ज़रूरी है क्योंकि ये एक रोड मैप है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कैंसर का ट्रीटमेंट एक लंबा जर्नी है, जर्नी का एक मैप है। तो हमको पूरी तरह से पता चलना चाहिए कि हम लोग क्या कैंसर का कैसे हम लोग डील कर रहे हैं, ये कितना एग्रेसिव है, ये कितना एक्सटेंट है। तो ये सब कुछ पता करने के बाद ही हमको ट्रीटमेंट चालू करना है। स्पीड ही सब कुछ नहीं है। स्पीड मतलब सही ये नहीं है। कैंसर में हमको पहले सही इन्वेस्टिगेशन चुनना है, हमको पहले सही ट्रीटमेंट चुनने के लिए ये सब देना चाहिए। अभी आप लोगों को कभी कभी पता ये हो सकता है कि मान लीजिए 7 दिन बाद ऑपरेशन है या 10 दिन बाद ऑपरेशन, तो इसमें कैंसर तो हर सेकंड में बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते 7-10 दिन में तो बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसा है कि जो सॉलिड कैंसर है ये बढ़ने के लिए टाइम लेता है। ऐसे नहीं कि एक दिन में, आधा घंटे में या फिर 2 दिन में ही बढ़ जाएगा। तो ये काफ़ी दिनों के बाद ही बड़ा होता है, इसको डबलिंग टाइम बोलता है। तो उस हिसाब से 5-7 दिन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो डबलिंग टाइम मतलब एक मान लीजिए 1 से 2 होना, ये फिर नंबर ऑफ सेल है या फिर वजन है, वॉट एवर द सेंटीमीटर। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ट्यूमर से 2 सेंटीमीटर होने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में बढ़ गया है। तो ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अगर पूरा रोड मैप हम लोगों को नहीं मिलेंगे, हम लोग अगर अच्छे से जान नहीं पाएंगे कि कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, कौन सा जगह पे हम लोगों को देखना है, तो वो ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। मतलब आज पेशेंट आया कैंसर ट्रीटमेंट लेके, बायोप्सी रिपोर्ट लेके, और हम लोग आज ही कुछ ट्रीटमेंट केमोथेरेपी या फिर चालू कर दिया, तो ये ठीक ट्रीटमेंट ना होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग को जानना चाहिए कि कौन सी ऑर्गन में है, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है, टाइप ऑफ कैंसर क्या है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री क्या है, जिसमें चाहिए, सब में नहीं चाहना है, बट जिसमें जिसमें इसमें चाहिए। तो एक फुल पिक्चर हम लोगों को देखना है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो जल्दबाजी मोस्ट ऑफ द टाइम खतरनाक साबित हो सकता है। तो स्पीड कैंसर ट्रीटमेंट में सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये लंबा एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। आपको ऑपरेशन चाहिए, केमोथेरेपी चाहिए, कभी कोई रेडिएशन भी चाहिए। तो ये जो चाहिए कैसे हम लोग उसको प्लान कर रहे हैं, उस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। तो इम्पॉर्टेंट है क्लैरिटी, इम्पॉर्टेंट है सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब भी लेना है और उसका जवाब लेके आपको आगे बढ़ना है। तो कैंसर में इमोशनल इमरजेंसी आ जाता है क्योंकि घबराहट जायज़ है, ऐसा नहीं बोल रहे हो कि नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। बट इमोशनल इमरजेंसी इज़ नॉट इक्वल टू मेडिकल इमरजेंसी। क्लैरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉट द स्पीड। थैंक यू।